हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.5। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेज अपीयर ऑन बोथ, है ना। कि जब एक सिल्क क्लॉथ को, रेशम के कपड़े को जब हम लोग ग्लास शीशे के रॉड से रगड़ते हैं तो दोनों के ऊपर जो है चार्ज आ जाता है, ठीक है। अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विथ मेनी अदर पेयर ऑफ बॉडी। और इस तरीके की जो फिनोमेना है बच्चों वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, बहुत सारे पेयर ऑफ बॉडी के लिए देखने को मिलेगी, है ना। दो बॉडी कोई भी ले लीजिए, रगड़ दीजिए तो एक पे दोनों पे मतलब चार्ज कहीं कुछ न कुछ आता है, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले बच्चों समझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बच्चों क्या कहता है कि सर चार्ज जो होता है ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो बच्चों समझिए ध्यान से, हमारे पास एक रॉड था, है ना। मान लीजिए पहला बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, ठीक है। समझिएगा अभी न्यूट्रल कंडीशन में कोई चार्जेस नहीं इसके ऊपर, क्लियर। अब क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, इनको रगड़ रहा हूं, रब कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर दिया बच्चों, इसको हमने रब कर दिया। रब करने के बाद क्या होगा बच्चों, समझना ध्यान से, ठीक है। रब कर रहा हूं मैं, रब करने के बाद क्या होगा आप देखते हो थोड़ी देर के बाद कि एक पे कुछ ना कुछ चार्ज आता है और दूसरे पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। तो अंतर क्या है, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड पे क्या होता है, सिल्क क्लॉथ पे आता है बच्चों निगेटिव चार्ज और ग्लास रॉड पे आता है पॉजिटिव चार्ज। इस स्टेटमेंट को याद भी कर लेना आप लोग, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि जब सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को रगड़ा जाता है तो किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव आता है। तो याद रखना ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आता है और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव आता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान समझना, जब रगड़ते हैं हम लोग ना तो क्या होता है, इस पे मान लीजिए आ गया अगर +2 कूलम तो इस पे कितना गया, -2 कूलम। अब ये प्लस और माइनस क्या बता रहा है सर, प्लस ये बता रहा है कि सर इससे 2 कूलम का चार्ज गया है, निकला है, और -2 कूलम का क्या बता रहा है ये, इसका मतलब इसने 2 कूलम का चार्ज लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कोई चार्ज क्रिएट हुआ है क्या, नहीं। क्या हो रहा है, बेसिकली चार्ज का बस ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। इससे हमने बस 2 कूलम चार्ज को बॉडी ए से बॉडी बी पे ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही इसने 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर कर दिया, इस पे आ गया प्लस, इस पे आ गया माइनस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे सिस्टम पे अगर टोटल चार्ज देखा जाए बच्चों, तो टोटल चार्ज आप बता सकते हो क्या कितना है सर, +2 और -2 तो सर 0 है, ये कितना है 0 है। और शुरुआत में भी क्या 0 था क्या सर, था। तो सर इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल चार्ज 0 था, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है। यानी कि ये होता है बच्चों, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो रबिंग ऑफ द बॉडीज होता है जिसके वजह से जो चार्ज हमने को देख सकते हो जो देखने को मिलता है वो फॉलो करता है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज को, ठीक है। वो कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि यहाँ पे बस चार्जेज का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।